ये मूर्ति श्याम बाबा, खाटू श्याम जी गए हैं आप सभी, श्याम प्यारे की तू है मेरा एक सांवरा, मैं हूं तेरा एक बावरा, सुनता नहीं ओ। मेरे दिल की आवाज है साहब। मैं मंडल वालों से गुजारिश करूंगा कि इस बात को इधर उधर मत लेकर जाएं। मेरे दिल की आवाज है कि एक ना एक दिन श्याम बाबा स्थापित इस मंदिर में भी होंगे साहब। मेरे दिल की बात, मैं इधर उधर की बात, मेरे जो दिल से आवाज आ रही है साहब कि जहां सालासर बालाजी बैठे हैं वहीं इस मंदिर में खाटू वाले श्याम जी भी एक ना एक दिन जरूर आएंगे साहब। हमारे बीच महाराज विराजित होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों मूर्तियां अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं दिखाता हूं, जरा खोलो इसको, लाओ इधर देखो, यहां भी शीश है और यहां भी शीश है। उसके भी दाढ़ी मूछ है, इसके भी दाढ़ी मूछ है। ये भी धरती में से निकले किसान के जरिए, ये भी धरती से निकले किसान के जरिए। ये भी हारे का सहारा और ये भी हारे का सहारा। इसको सांवरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रंग सांवरा है, और इसको सांवरा इसलिए कहते हैं क्योंकि तकदीर संवार देता है साहब। दोनों के दोनों सांवरे हैं, और एक दिन जहां इनकी गद्दी लगती है वहां उनकी भी गद्दी जरूर लगती है। आइए मिलकर कह देना, हारे 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 तुम्हारे के सहारे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, जोर दिल पे चले। क्या बात है, क्या बात है। हारे 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 तुम्हारे के सहारे, मेरे बाबा तू इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। मेरे बाबा तू इतना बता, परेशान है। आज हम परेशान इसलिए नहीं है, इसके चक्कर में कोई परेशान नहीं है। डॉक्टरों से ज्यादा भीड़ साइकाट्रिस्ट के पास है। क्यों? क्योंकि हम अपनों से बात नहीं करते, व्हाट्सएप और फेसबुक से बात करते हैं बस। जब हम छोटे थे तो माँ बाप चेक करने आते थे बच्चे को नींद आई कि नहीं आई। मजा तो तब आए जब हम बड़े हो गए और माँ बाप को चेक करके आए उन्हें नींद आई कि नहीं आई। हम बगल वाले कमरे में बापू सो रहे हैं, व्हाट्सएप करते, पापा सो गए? और तो भी जवाब वही आना, हाँ सो गया, तू भी सो जा, छत्तीस हो जा। पहले जाते थे आशीर्वाद लेते थे। साहब कोशिश किया करो, व्हाट्सएप से ज्यादा अपनों से बातें किया करो साहब। घर में 3 कमरे, यही नहीं पता लगता तीनों कमरे में से कौन आता है कौन जाता है, कब आता है कब जाता है, तो ऐसे घर का क्या फायदा। प्रेम से कह दो, मेरे बाबा तू इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। मेरे बाबा तू इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। देख कर तुझको ऐसा लगे जैसे परसों की पहचान
एक परेशानी और है, ताने वाली। जेड़ा दिखदा वो ताने मार जाता। सारा दिहाड़ी का झूठ बोलते ने, शाम ਨੂੰ जय बाबे दी करते। छोड़ो ना सा। किने खंजर चलाए, किने किती दुआवा, बाबा सब जानदा है, बाबा सब जानदा है, हो बाबा सब जानदा है, बाबा सब जानदा है, बाबा सब जानदा है, बाबा सब जानदा है। इन्हें किता उन्हें वो किता, इन्हें किता उन्हें वो किता। कीर्तन च आके भी ला 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 तू इत्थे की कर रहे? 9 बजे तेरा इत्थे की काम, तू तो उत्थे इत्थे की कर रहे? लेकिन साहब कुट्टे पानी दा पिया के जहर ओने मुंह च पाया, ओही नोच नोच खा गए, असी जी दा दिलों चाया, ओही नोच नोच खा गए, असी जी दा दिलों चाया। आपकी किताब, आपकी किताब आप जितनी मर्जी बंद कर लेना, लेकिन वहां खुली हुई है। किने बस दे उजाड़े, किने उजड़े बसाए, बाबा सब जानदा है, बाबा सब जानदा है, ओ बाबा सब जानदा है, ओ बाबा सब जानदा है। किसी 50 साल तक किसी का बुरा करके 50 साल तक सालासर जाते रहना, कुछ नहीं मिलने वाला। मगर किसी एक का भला कर देना, सालासर जाना या ना जाना, घोटे वाला खुद चलकर मौका आपके घर पर आ जाएगा अगर किसी का भला कर देना। बाबा सब जानदा है, बाबा सब जानदा है, बाबा सब जानदा है, बाबा सब जानदा है। इसीलिए बोला करो, क्या दूं तुझे क्या है मेरा, क्या दूं तुझे क्या है मेरा, जो कुछ मेरा, जो कुछ मेरा सब है। बाबा जी ने तेरा तेरा करके सब कुछ देता सी, तेरा तेरा तेरा। हम मेरा मेरा करते हैं, अभी मेरा, अभी मेरा, अभी मेरा, अभी मेरा। हाथ को हमेशा ऐसे मत रखो, ऐसे सिर्फ उसके आगे रखो, दुनिया के आगे ऐसे रखो। आज जेब में अगर 2 रुपए है ना, तो भी मन में ऐसे रखने की भावना रखो, वो 2 रुपए कब 100 करोड़ हो जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा साहब, अगर मन में इच्छा सच्ची है। क्या दूं तुझे क्या है मेरा, क्या दूं तुझे मनु क्या है मेरा। मेरा आज एक बात कहने का मन है, क्योंकि कहीं और होता तो कुछ और गाता, मगर महाराज के मंदिर में हूं तो आप बीती सुनाना चाहता हूं। लोग मुझे मिलते बोलते हैं आपके तो बालाजी बड़े नजदीक हैं, आप इतना कुछ जानते हो उनके बारे में। साहब मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना सा जानता हूं, ये मेरा मैं इसका, ये मेरा मैं इसका, ये मेरा मैं इसका, ये मेरा मैं इसका, कौन किसका कौन किसका कौन किसका कौन किसका, बस मेरा मैं इसका, ये मेरा मैं इसका। आपको चमत्कार दिखाएगा। घमंड हर किसी को हो जाता है, मुझे भी हो गया था। सालासर गया, भगत का फोन आ गया, कन्हैया जी पहुंच जाओ, वीआईपी कमरा बुक है। मैं बोला वाह, आज से 8 साल पुरानी बात बता रहा हूं। मैं बोला यार अपनी तो बातचीत बढ़िया हो गई। जैसे ही कमरे में बैठा
पुजारी जी का फोन आ गया, महाराज कितने बजे दर्शन करने आओगे? मैं बोला बाबा भी साढ़े लिए टाइम काटता। जिनको लोग फोन करते हैं वो हमें फोन कर रहे हैं। मन में आ गया घमंड कि वाह साढ़े वर्गा था कोई है ही नहीं। मैंने भी पुजारी जी को ये नहीं कहा कि महाराज आप बताओ घमंड में आदमी क्या नहीं करता। मैं बोला जी अभी तो मैं आया हूं, 4-5 घंटे आराम करूंगा, उसके बाद 7वें घंटे दर्शन करने आऊंगा। महाराज की लीला महाराज जाने। अब घमंड में बोला कि 7वें घंटे दर्शन करने आऊंगा। होना क्या चाहिए था कि फोन आया महाराज आप बताओ कब आओ तभी आ जाओ, लेकिन घमंड में बोला 7वें घंटे। अब जितने पैसे लेकर गया था साला सर सारे के सारे जेब में डाल के ले गया। मत्ती फिर गई, तैयार हो गया, वो चालू हो गया, बोला इसका घमंड मैं बताता हूं कैसे टूटता है। जितने पैसे जेब में थे ले गया, और जैसे ही माथा टेका पता नहीं मन में क्या हुआ, सारे पैसे निकाले गले में डाल दिए। अब जो माला माल था एक पल में कंगाल हो गया। अब जैसे ही दर्शन किए बाहर आए, भूख लगनी शुरू हो गई, और मंदिर के सामने अंजनी गेस्ट हाउस है और उसके बगल में रेस्टोरेंट है। अब बैठ गए वहां रोटी खाने। अब बाणिया बैठेगा तो शाही पनीर भी मंगाएगा और दाल भी मंगाएगा। मंगा लिया। जैसे ही एक रोटी खाई दिमाग में आया चाचे ने कहा कितना दूंगा, पैसे कैसे देगा? तब जाके 2-3 लगाए अपने आप को, होश में आ बेटा पैसे कैसे देगा? अब समझ आ गई। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है। मैं कहता हूं कीर्तनों में बोलता हूं, किस्मत वाले हो, वो लोन देने वाली बहन का फोन आता है, लोन ले लो, वो तो गुस्सा ना होया करो। किस्मत वाले हो देन ਲਈ फोन ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਲੈਣੇ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ 100 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਠਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਭੈਣੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਚਾਲੂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। अब पैसे खत्म हो गए। अब वही रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूं, अब उसको कैसे बताऊं पैसे नहीं। कन्हैया मित्तल बाबे को बोला महाराज बस करो और परीक्षा मत लो, ये रोटी अंदर नहीं जा रही है, क्योंकि जैसे ही जाएगी इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा, कुछ कर दो महाराज कुछ कर दो। तभी उसी समय 2 मियां बीबी सामने लड़ने लग गए होटल के बाद। मियां बीबी दोनों क्यों लड़ रहे हैं? ये कन्हैया मित्तल है। मियां कहता ना ये नहीं है, जनानी कहती ना ये है, मैं फोटो खिंचाई सी। हुण दोनों दे दोनों अंदर आए। मित्तल साहब हाँ जी, कहते वाह जी वाह तुसी साला सर मिल गए, होर की चाहिए? मैं कहता मैनू तुसी मिल गए, होर की चाहिए? क्या बात है जी। हुण कहते हुण रोटी तो खा रहे सी, जेड़ा बंदा रोटी खांदा सामने वाले नूं पुछ ही लैंदा भाजी रोटी खाओगे? हुण जदों पुछया कहते हाँ भुख तां बड़ी लगी है। मैं आ जाओ जी फिर। हुण बाणिया सोचदा अपने वाले देन नूं नहीं, तू पड़ोसियों नूं सद्दी जांदा। ए बाबे दी मैं बाबे ने खेल करना शुरू करता। दलेरी देखो, खाली जेब में भी दलेरी आ जाएगी अगर बालाजी महाराज की कृपा है। खाली जेब में भी दलेरी आ जाएगी। हुण बैजो, हुण बैठे रोटी उन्होंने भी खाधी, असी भी खाधी, ते जदों बिल आया हुण मित्तल साहब नूं बिल कौन देण दिंदा? साहब ना ना भाजी तुसी किदां, ना 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 तुसी बिल नहीं देना, ना 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 ये किदां दी गल? असीं लुधियाने तुहाडे फैन हैगे आ, बिल तां असीं देवांगे। मैं अंदरों कह रहा बिल ये नहीं दे रहा, बिल तां बाबा दे रहा जनाब, जिन्हों ते कृपा हुंदी है। क्या दूं तुझे क्या है मेरा, क्या दूं तुझे क्या है तेरा, जो कुछ मेरा सब है तेरा, जो कुछ मेरा तुमने दिया मुझको प्रभु, सब तुमने दिया मुझको प्रभु, सब दिल की कहूँ सुन लो प्रभु, अब दिल की कहूँ सुन लो प्रभु। कभी अपने आप
समझो। और ये मत सोचो कि उसका नाम ले रहे हो तो वो घोटाले के घंटी बजाने आएगा कि चल तेरा काम करता हूं। नो, हिसार बाबा के भगत, साड़ियों की दुकान, 1000 रुपए का रोज का गल्ला, बिटिया का रिश्ता किया। बेटी बोझ नहीं होती साहब, बेटी को बोझ ये दहेज के लालची लोग बना देते हैं। बेटी बोझ नहीं होती। बिटिया का रिश्ता किया, लड़की के ससुराल वालों ने 50,000 का गहना मांग लिया। अब गरीब आदमी के लिए वो भी बहुत था, लेकिन किसके भरोसे में हां करके आया? बाबा के। दे दूंगा। उन्होंने शर्त रख दी 5वें दिन चाहिए, दे दूंगा। वापस आया घर पे, घरवाली बोली तुम तो पागल हो ही बाबे के पीछे, मेरी बेटी का जीवन क्यों खराब करते हो? रोने लग गया। बोला बाबा इसको मैं नहीं समझाऊंगा, इसको तू जवाब देगा कि भरोसा क्या होता है। अब पहला दिन आया, जोत जलाई, पहले दिन की सेल 1000 रुपए, दूसरे दिन जोत जलाई, दूसरे दिन की सेल 2000 रुपए, तीसरे दिन जोत जलाई, तीसरे दिन की सेल 1500 रुपए, चौथे दिन जलाई 1000 रुपए, 5वें दिन परीक्षा का दिन आ गया, जोत जलाई। बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, बाबा जब भी भरोसा तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है। तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है। सुबह जोत जलाई, सुबह की जोत 12 बजे मंगल हो गई, 1 बज गया और शाम को 5 बजे का कमिटमेंट है कि 50,000 देने हैं। क्या करेगा भगत? जमीर इतना पक्का कि किसी और से नहीं मांगेगा, जो देता है उसी से मांगेगा। पूरे बाजार का नियम कि पूरा बाजार 2 बजे से 3 बजे तक बंद रहेगा। व्यापारी खाना खाने घर जाएगा, कोई दुकान नहीं खोलेगा। घरवाली का फोन आया, लंच तैयार है, आ जाइए। बोला यहाँ पानी नहीं उतर रहा, टेंशन के मारे भोजन कहां से करूंगा। लेकिन जो जोत 12 बजे मंगल हो गई, उस जोत को 1:45 बजे दोबारा जलाई और बैठ गया। बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा, उसी समय 2:15 बजे एक भागता हुआ आदमी आया, हाफता हुआ, सांस भरी हुई कि भाई साहब पूरा बाजार बंद है, मैंने अपनी लड़की का रिश्ता करना है, क्या मुझे 2.5 लाख की साड़ियां आपकी दुकान से मिल जाएगी? जय हो। और आधे घंटे के अंदर 2.5 लाख का सामान मिल गया, जहां 5 दिन में 50,000 मुश्किल हो रहे थे। क्यों? तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है। तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है। अगर आपके जीवन को भी संवारा है तो जरा दोनों हाथ उठाइए। इसके बाद 1-2 भजन और सुनाऊंगा। आनंद आया हो कीर्तन में तो जरा दोनों हाथ उठाना और ताली बजाकर कह दो कि बाबा तू पास है तो डरना सताए, हर वक्त मेरा साथ निभाए, हर वक्त मेरा साथ निभाए, खाटू बुलाकर दुखड़े मिटाए, खाटू बुलाकर दुखड़े मिटाए। हर 11 खाटू जाती है दुनिया। फागुन के मेले में कौन कौन गया खाटू? वाह जी वाह। हर 11 पे खाटू जाती है दुनिया। 29 दिसंबर की 11 थी। एक भगत ने मिलवाया किसी से, उसके भरोसे को देखकर मेरा भरोसा 0 था उसके आगे।
बिल्कुल जीरो, शून्य। क्यों? बोला भैया ये पागल है आदमी। मैं क्या हुआ? बोले कल इसकी लड़की की शादी और आज ये यहाँ खड़ा है 11 पे। कल इसकी बिटिया की शादी और आज ये यहाँ खड़ा है। मैंने उसको पूछा भाई साहब क्या बात? बोला कन्हैया जी 22 साल पहले जब बेटी पैदा हुई थी तो 2 रोटी खिलाने के लिए नहीं थी। किसी ने राय दी कि हर 11 पे आया कर। आज 22 साल हो गए हर 11 पे आते हुए। कल उसी बिटिया की शादी में 5 करोड़ रुपए लगा रहा हूं तो क्यों ना खाटू आऊं साथ? क्यों ना? क्यों ना? तू साथ है तो डरना सताए, हर वक्त मेरा साथ निभाए, हर वक्त मेरा निभाए, खाटू बुला कर दुखड़े बिताए, कैसे कन्हैया कर्जे चुकाए, कैसे कन्हैया कर्जे चुकाए। पहले सालासर बालाजी को कोई नहीं जानता था। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कोई ऐसी कंट्री नहीं विश्व की जहां पर बालाजी को लोग नहीं जानते। मुझे हर महीने एक नई कंट्री से फोन आता है कि हमारे साथ ये चमत्कार हुआ। क्या दुबई, क्या सिंगापुर, क्या मॉरिशस, क्या मॉस्को, टोक्यो, जापान, क्या कनाडा, क्या अमेरिका, स्विट्जरलैंड तक में लोग बैठे। और एक तो भी कौन सी जगह थी, उज्बेकिस्तान, नाम पढ़े तो समझना है। और बोलता है जय श्री बालाजी। ये बालाजी महाराज की तो कृपा है साहब, जो हर जगह में हनुमान जी महाराज का डक्का बजा हुआ है साहब। और ये जब देने पे आ जाता है ना साहब तो सोचता नहीं किसको क्या दे रहा हूं साहब, बिल्कुल नहीं सोचता किसको क्या दे रहा हूं। और जो लोग कभी ये सोचते नहीं थे कि हमारा भी मकान कभी 250 गज में होगा, लोगों के लिए कॉलोनियां काट के दे देते हैं कि तुम्हारे रहने का ड्रीम होम हम तुम्हें बनाकर दे रहे हैं साहब, आपके लिए अपार्टमेंट बना के देते हैं। ये क्या है? सिर्फ बालाजी महाराज की कृपा है। परमात्मा साडे कोल वख नहीं पर साडे कोल वेखण वाली अख नहीं। तार नाल तार कोई लाउंदा नहीं, हो तार नाल तार कोई लाउंदा नहीं। फिर कहंदे खाटू वाला भाई मीरा ने जवाब आया आया सी, हर भाई मीरा ने जवाब आया आया सी। जहर दे प्याले विच शाम आया आया सी, जहर दे प्याले विच शाम आया आया सी। मीरा वाली प्रीत कोई लौंदा नहीं, मीरा वाली प्रीत कोई लौंदा नहीं। हम तो प्रसाद भी चढ़ाते हैं ना बाबे को, तो घरवाली से पूछते हैं चिंटू लड्डू खा लेता है क्या, पेड़े खा लेता है क्या? नहीं, चूरमा मत ले लेना, खिंडा देता है। घरवाली को पूछते, बाबे को नहीं पूछते। मैं मोगा हूं, यहां पे सबसे ज्यादा मशहूर किसकी दुकान है मिठाई की? बिग बैन। कौन सी मिठाई फेमस है उसकी? लड्डू। मैं आया आपके घर पे, पहली बार आया, लड्डू लेकर आया बिग बैन में, क्या बोलोगे? कन्हैया जी थैंक यू। 6 महीने बाद फिर आया, फिर बिग बैन दे लड्डू की कहोगे? पाजी फॉर्मेलिटी ना करो। फिर 6 महीने बाद आया, फिर बिग बैन दे लड्डू की कहोगे? चंडीगढ़ कुछ नहीं मिलता, इत्थे आंदा इत्थे दे लड्डू सानू ही फड़ा दिंदा, इत्थे तो असि ले लांगे। साला सर जाते हो क्या करते हो? अगले के लड्डू अगले को ही खिला देते हो। मोगे के लड्डू लेके जाया करो ताकि उसका भी मन करे कि मोगे के लड्डू खाने, तो मोगे भेजे आपको इनविटेशन। हरे 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 तुम्हारे के सहारे शाम, हरे 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 के सहारे। हो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम कितना प्यार करते हैं बाबा। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे
चीर के हम दिखा देंगे तुम कितना प्यार करते हैं बाबा। दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम कितना प्यार करते हैं बाबा। अभी कल एक नया भजन लिखा है, अलवर में सुनाया था राजस्थान में, चाहता हूं आज यहां भी सुना कर जाऊंगा, इजाजत हो तो जरा बता दो क्या बात है। दिल दीवाना सांवरिए का हो गया, दिल दीवाना सांवरिए का हो गया, जब से खाटू देखा है कुछ हो गया। दिल दीवाना सांवरिए का हो गया, हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया जानू ना। ये तारे जमीन पर किसका है? इतना मम्मी जी बोले समझाओ थोड़े। हाँ इन्हों साम के रखे करो, ये छड़न वाली चीज नहीं है। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं जरा। वाह जी हाँ, मुझे पक्का पता था इस बात का, ये ऐसा ही हो सकता है। जब से खाटू देखा है कुछ हो गया, खाटू देखा है कुछ हो गया। ये बच्चे भगवान का रूप होते हैं सर। एक आदमी 100 रुपए कमाता था, मगर जैसे ही घर में औलाद हुई 100 के 1000 कमाने लगे। मेहनत पहले भी उतनी करता था, अब भी उतनी करता है, मगर अब कमाता उसके नसीब का है। एक बार अपने घर के बच्चों के लिए जरा दोनों हाथ एक बार और उठा दो, जरा ताली बजा के। ये बात ज्यादा देर का कीर्तन नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट और बैठे हैं दरबार में, जरा ताली बजा के प्रेम से। 1 2 3 4। दुनिया से यारी करी, यारी की सजा मिली। 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 खाटू जाके सांवरे जीने की वजह मिली। खाटू जाके सांवरे जीने की वजह मिली। मेरा हर पल बाबा तेरा हो गया, मेरा हर पल बाबा तेरा हो गया। अच्छा कभी ऐसा हुआ जब पहली बार सालासर गए या खाटू गए, मंदिर बंद होने के बाद भी एक बार गेड़ा जरूर मार के आए? कौन कौन मार के आए? ये सच्ची दीवानगी होती है कि भीड़ च तां बाबा इदा दा लगदा, कल्ले ढा के आने किदा दा लगदा है। मेरा सब कुछ बाबा तेरा हो गया, मेरा सब कुछ बाबा तेरा हो गया, जब से खाटू देखा है कुछ हो गया। खाटू देखा है कुछ हो गया। आज भजन अच्छे लगे हों, अगर आज भजन अच्छे लगे तो जरा दोनों हाथ खोल के आशीर्वाद दे देना, जरा ताली बजा के प्रेम से तालियां सुन लो। क्या बात ये जब से यारी सांवरिया तुझसे मेरी हो गई, जब से यारी सांवरिया तुझसे मेरी हो गई, जब से यारी सांवरिया तुझसे मेरी हो गई, जब से यारी सांवरिया तुझसे मेरी हो गई। दुनिया की सारी खुशियाँ बाबा मेरी हो गई, दुनिया की सारी खुशियाँ बाबा मेरी हो गई। बिन बोले ही काम मेरा सब हो गया, बिन बोले ही काम मेरा
सब हो गया। जब से खाटू देखा है कुछ हो गया, जब से खाटू देखा है कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, जानू ना दिल दीवाना सांवरिया हो गया। जब से खाटू देखा है कुछ हो गया। खाटू नरेश की, लखदातार की। और खाटू आकर सांवरिया, भूख लगे ना प्यास लगे। खाटू आकर सांवरिया, भूख लगे ना प्यास लगे। इस दरबार में इतनी देर से आप बैठे हो, किसी चीज की चिंता है? बाबा की कृपा से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एक बार उसका धन्यवाद करो। आज बच्चा तो साथ दे रहा, बापू भी साथ दे रहा है। पवन देव, हनुमान जी के पिता पवन देव, पूरे परिवार के साथ बालाजी महाराज मौका में आए। जरा तस्वीर बजा। खाटू आकर सांवरिया, भूख लगे ना प्यास लगे। खाटू आकर सांवरिया, भूख लगे ना प्यास लगे। सुन सुन कर तेरे भजनों को और कन्हैया पास लगे। सुन सुन कर तेरे भजनों को और कन्हैया पास लगे। चौखट पर सर रख कर तेरी सो गया, चौखट पर सर रख कर तेरी सो गया। चौखट पे सर रख कर सोना। वृंदावन में एक छोटा सा बच्चा जाकर बाके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने गया। मंदिर बंद हो गया, लेकिन मन में लालसा थी दर्शन करने हैं। चौखट पर सो गया। बिहारी जी को अंदर कंबल उड़ाकर सुलाया जाता है ठंड में। और पूरी दुनिया में एक बिहारी जी का ही मंदिर है जो सेठ की तरह खुलता है। सुबह 9 बजे, 4 बजे नहीं खुलता, 5 बजे आराम से खुलता है, सुबह 9 बजे। अब जब वो बच्चा चौखट पर सो रहा था, जैसे उसको ठंड लगने लगी, बिहारी जी ने अपना कंबल उठाया और उस बच्चे को दे दिया। सुबह पुजारी आए, सुबह पुजारी आए, जिन्होंने उसको मना किया था कि मंदिर बंद हो गया, आंख में आंसू आने लग गए कि ये तो कंबल बिहारी जी का है जो हमने बिहारी जी को उठाया था। इसका मतलब बिहारी जी अपने भगत के लिए मंदिर छोड़कर मंदिर के बाहर आ गए। चौखट पर सर रख कर तेरी सो गया, चौखट पर सर रख कर तेरी सो गया। जब से खाटू देखा है कुछ हो गया, जब से खाटू देखा है कुछ हो गया। इसलिए खाटू जी जाने का जीवन चाहता है। खाटू जी जाने का जीवन चाहता है। किस्मत वालों को ही बाबा दर पे बुलाता है। किस्मत वालों को ही बाबा दर पे बुलाता है। कौन कौन देखो, इसके बाद अंतिम रचना सुनाऊंगा। अगर खाटू जाना चाहते हो तो जरा दोनों हाथ खोल के, खाटू जी जाने का जीवन चाहता है। खाटू जी जाने का जीवन चाहता है। किस्मत वालों को ही बाबा दर पे बुलाता है। किस्मत वालों को ही बाबा दर पे बुलाता है। किस्मत वालों को ही बाबा दर पे बुलाता है। किस्मत वालों को ही बाबा दर पे बुलाता है। जो चलेगा खाटू जरा ताली बजाना प्रेम से। ये बात 1 2 3 4। श्याम प्यारे की दुनिया के सारे जितने भी हारे, दुनिया में सारा जितना भी हारे,
पंजाब में कई लोगों को देख रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा, जिन्होंने बालाजी की गद्दी बना दी कि बालाजी हमारे जरिए ही मिलेंगे तुम्हें, सीधे नहीं मिल सकते। और उन गद्दियों पे क्या होता है, जो जानकार है उसको तो अनार मिलता है और जो जानकार नहीं उसको पतासा पकड़ा देते हैं। वो गद्दियां माथा देख कर टीका निकालती है। ऐसी गद्दियों पे प्रभु मिलने वाले नहीं है साहब। कीर्तन से जाओ, कोई पूछे कि क्या मिला, उसको प्रसाद निकाल के मत दिखाया करो, उसको कहा करो कि किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया, हमारे पास है वो बाबा जिसके लिए तरसती है दुनिया। दुनिया के सारे जितने भी हारे, दुनिया के सारे जितने भी हारे, बाबा हमारे उनके सहारे, बाबा हमारे उनके सहारे, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, बाबा हमारे सबके करीब है, बाबा हमारे सबके करीब है, बाबा हमारे सबके करीब है। और 31 दिसंबर की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इस बार 31 दिसंबर का कीर्तन सालासर में जाखलवाड़ों की धर्मशाला में होगा। पिछली बार डबवाड़ी में हुआ था, अब की बार जाखलवाड़ी में होगा। और इसीलिए कह देना, प्रेमी को अपने ये काबिल बनाता है, तेरी बात अपने ये बनाता है, किस्मत वालों को ही बाबा दर पे बुलाता है। ओ, किस्मत वालों को ही बाबा किस्मत वालों को ही बाबा दर पे बुलाता है। आज पूरे कीर्तन का साथ दुनिया भगवान की कसम खाती है, छोटी छोटी बात पे श्याम बाबा की कसम खा जाती है, बालाजी महाराज की कसम खा जाती है। कसम वो खाता है जो झूठा होता है, सच्चा आदमी कभी कसम नहीं खाता। 2 मिनट में कहता चल मंदिर में, जो झूठा होता है वही कहता है मंदिर में चल, जो सच्चा होता है उसको तो नौबत ही नहीं आती मंदिर में किसी बात को साबित करने के लिए जाने के लिए। लेकिन बालाजी महाराज, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता, मगर आपको मेरी कसम इस दरबार में जो उठाए दोनों हाथ, अगर आज इस कीर्तन का मुझे कुछ देना चाहते हो इन भक्तों को दे देना और जल्दी से जल्दी इनको सालासर और खाटू श्याम जी बुला लेना। अगर दोनों हाथ उठा ले तो इन्हें जल्दी दर पे बुला लेना। यह बात, ये मिलके जरा ताली बजा के सालासर जाने के बाद क्या हुआ, इज्जत मिली है, शोहरत मिली है, इज्जत मिली है, शोहरत मिली है, जीवन को जीने की ताकत मिली है, जीवन को जीने की ताकत मिली है। जब से है देखा इनका दुआरा, से है देखा इनका दोबारा, जीवन में पीछे ना देखा दोबारा, जीवन में पीछे न देखा दोबारा, जीवन में पीछे ना देखा दोबारा। जो लोग 4-4 बार में हमारी नमस्ते लेते थे, चाचा सत श्री अकाल, चाचा सत श्री अकाल, चाचा सत श्री अकाल, चौथी बारी कहते हाँ पुत बोल, आज वो नमस्ते करने के लिए तरसते हैं साहब कि हमारी नमस्ते एक बार ले ले साहब। क्यों? झोली का भरने में ना देर लगाता है, मौका वालों को ही बाबा दर पे बुलाता है। आप सबसे मेरा निवेदन, आप चाहे साल में एक बार यहां आते हो, चाहे महीने में एक बार आते हो, चाहे हफ्ते में एक बार आते हो, जब भी आओ अपने दिल की बात इसको कहकर जाना। और कोई ना कोई एक भजन घर से सोच कर आओ कि मैं इसको आज ये भजन सुना कर जाऊंगा या ये भजन सुना कर जाऊंगा।
उस भजन में आपके काम से रिलेटेड होना चाहिए, वो भजन आपके काम से रिलेटेड होना चाहिए। और आप देखना, दुनिया वाले जो कहते हैं ना 2-2 साल में आपका काम होगा, आपका काम ये 15 दिन में ना करके दे देना तो साहब मुझे बता देना, मैं सालासर जाना छोड़ दूंगा साहब, क्योंकि इसके दरबार में ऐसे ऐसे करिश्मे होते हैं। मानू तो गंगा मानू, ना मानू तो बहता पानी। अगर भरोसा नहीं तो पत्थर की मूर्ति है साहब, और अगर भरोसा है तो इसी पत्थर की मूर्ति के अंदर बालाजी महाराज का निवास है और कुछ नहीं है साहब। मेहंदीपुर में क्या है, कोई बताएगा मेहंदीपुर की मूर्ति क्या है? बाल हनुमान, बच्चे का रूप। लोग कहते हैं हनुमान जी के मंदिर में महिलाएं नहीं जा सकती। कोई मुझे जवाब दे, क्या हनुमान जी ने अंजनी माता से जन्म नहीं लिया क्या? और जिसकी माता अंजनी हो उसके मंदिर में उसकी मां नहीं जा सकती क्या? मेहंदीपुर दरबार एक छोटे बच्चे का रूप है। जब बाल हनुमान सूरज को निगलने के लिए उड़े थे तब इंद्र ने वज्र मारा था। जब उड़े तब तक बजरंगी थे, मगर जैसे ही वज्र मारा उनकी ठोडी पर लगा, और संस्कृत में ठोडी को हनु कहते हैं। उनका कोई मजाक ना उड़ाए इसलिए नाम रखा गया हनुमान। और जैसे ही वो बच्चा वज्र के प्रहार से धरती पर आकर गिरा, वो एक पत्थर के ऊपर आकर गिरा, और जिस पत्थर पे उसका अक्स छप गया गिरते ही, और उसी पत्थर को आज मेहंदीपुर बालाजी सरकार कहते हैं और कुछ नहीं है साहब। मानू तो गंगा मानू, ना मानू तो बहता पानी। आइए चलते चलते बालाजी महाराज के इस उत्सव को और भी सुंदर बनाते हुए जरा दोनों हाथ खोलकर कह देना, किस्मत वालों को ही बाबा दर में बुला